दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों क्लॉक का हमारा लेक्चर 1 पढ़ चुका है, जिसमें मैंने एंगल फाइंड करना बताया था। और जो दूसरा हमारा लेक्चर है वो उसमें जितने भी क्लॉक के क्वेश्चंस बने हैं दर्पण से संबंधित, यानी इमेज, वाटर इमेज क्या है, ओनली इमेज क्या है, इससे संबंधित टॉपिक क्वेश्चन है। और जो भी टॉपिक अभी छूटे हुए हैं वो सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2 दोनों समझने के बाद आपको क्लॉक में कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो आपको बचा हुआ हो। फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन का डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, या उससे संबंधित हम लेक्चर डाल देंगे, या जो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सअप मैसेज करें और आपको जो भी क्वेश्चन फंसता हो वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज देखते हैं क्लॉक में वाटर इमेज से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे बीच एक घड़ी। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, अभी जो है वाटर इमेज से संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन रहे हैं, सबसे पहले इस बारे में समझते हैं कि कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, वाटर इमेज मतलब यहाँ पर हमारा दर्पण रखा होता है, यानी हिंदी में इसे बोलेंगे जल प्रतिबिंब। इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन होता है कि यदि घड़ी में इतना टाइम हो रहा है तो वाटर इमेज में क्या दिखेगा, यानी जल प्रतिबिंब में क्या दिखेगा, या इसी को दोस्तों बोलते हैं क्षैतिज दर्पण, हिंदी में क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण। तो इसमें संबंधित चीज़ें समझ लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले मैं एकदम बेसिक शॉर्टकट में पहले अपना बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका तरीका और भी बताऊँगा। और इम्पोर्टेंट सबसे बात एक और है दोस्तों, इस लेक्चर को अगर देख रहे हैं तो पूरा ज़रूर देखें। हमको सबसे पहले ये टॉपिक बताना है कि ये क्वेश्चन गलत कब हो सकता है और आप समझ ना पाए, यानी एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन तो गलत कैसे हो जाएगा। तो गलत वाला भी तरीका हमको ये बताना पड़ेगा कि आप उस तरीके में से वो सुधार करिए जिसके कारण वो गलत ना हो। तो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारी क्लॉक होगी, घड़ी और जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब यानी कि इन दोनों के समय का जो योग होना चाहिए, कि हमारी घड़ी और वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब का जो समय का योग होना चाहिए, यानी सम होना चाहिए 6.5 या 18.5। इतना क्लियर कर लें आप कि 6.5 या 18.5 होना चाहिए। हो सकता ना दिख रहा हो, मैं इधर बता देता हूँ, 6.5 या 18.5 होना चाहिए। मतलब ये दो चीज़ें आपको याद रखनी कि या तो 6.5 होगा या तो 18.5 होगा। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चंस मान लीजिए इस तरीके से आ गया कि यदि घड़ी में 5:10 हो रहा है, 5:10 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा, क्या समय दिखेगा। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में 5:10 हो रहा है तो हमारा वाटर इमेज में क्या समय दिखेगा। तो दोस्तों हमने बताया अभी आपको 6.5 या 18.5 होना चाहिए, दोनों के समय का योग। तो सबसे पहले अगर 5:10 हो रहा है तो इसको 6.5 से घटा भी सकते हैं, या फिर दोनों का योग 6.5 होना चाहिए तो इधर हम 20 मिनट दे दें, 20 मिनट, इधर 1 कर दें, यानी 1:20 दिखेगा। क्योंकि दोस्तों 5 और 1 6 और 10 और 20 यानी कि 30 मिनट हो गया। तो इसका योग 6.5 या 18.5 होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए वाटर इमेज से संबंधित देखिएगा। अगर मान लीजिए यदि वाटर इमेज में यानी कि जल प्रतिबिंब में
4:20 दिख रहा है, 4:20 हो रहा है, हो रहा है। तो घड़ी में क्या समय दिखेगा, घड़ी में क्या समय दिखेगा, घड़ी में क्या समय दिखेगा, घड़ी में क्या समय दिखेगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपका बना, तो सिंपल सी चीज़ है, 6:30 योग होता है, तो 6:30 में आप 4:20 घटा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा 2:10 समय दिखेगा। चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, अगर ऐसे ना करना हो तो सिंपली 4:20 हो रहा है, हमको 6:30 चाहिए, 6:30 होना चाहिए या 18:30, तो 6:30 के लिए 10 मिनट दे दें, साढ़े का भाव आ जाएगा, 20 मिनट 10 मिनट मतलब 30 मिनट, 30 मिनट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये 4 4:30 यानी 2 दे दें। तो चाहे तो आप घटा लें और चाहे तो आप क्वेश्चन को उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए कि 6:30 या 18:30 हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके पे। बिल्कुल आपको केवल घटा लेना है या आपको चीज़ें समझ लेनी है, लेकिन साथ में ये चीज़ दोस्तों हम देखेंगे अब कि आखिर हमारा क्वेश्चन गलत कैसे हो जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। देखते हैं वाटर इमेज। तो दोस्तों ये वाटर इमेज से संबंधित देखिएगा क्वेश्चन, समझ में ले, लेकिन आपको एक्सेप्शन बता दूंगा कि कौन से ऐसे सिचुएशन आती है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं और उसका डिस्कशन नहीं कर पाते कि क्वेश्चन गलत कहाँ से होता, तो एग्जामिनर ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। तो समझ लेते हैं। देखिएगा जब ये जल प्रतिबिंब वाटर इमेज है, तो वाटर इमेज में सबसे पहले देखिएगा चेंज कैसे होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये 3 और 9, जैसे कोई भी चीज़ है मान लीजिए ये चेंज होती है, ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर, तो बीच की चीज़ चाहे ऊपर से देखे जाए चाहे नीचे से, वो तो चेंज होगी नहीं, बीच की चीज़ तो वहीं बनी रहेगी। वैसे इस क्वेश्चन में भी है कि 3 और 9 जो होगा वो नो चेंज होगा, वो नो चेंज होगा, 3 और 9 नो चेंज होगा, और 2 का चेंज 4 हो जाएगा, 1 का चेंज 5 हो जाएगा, 10 का चेंज 8 हो जाएगा, 11 का चेंज 7 हो जाएगा, 12 और 6 आपस में एक दूसरे से बदल जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले 4:20 पूछा, मान लीजिए 4:20, तो आप देखिए ये घंटे की सुई है और ये मिनट है, तो 4 का चेंज हमारा 2 है, तो 4 का चेंज हमारा 2 हो जाएगा। और 20 मिनट का मतलब होता है मेरी सुई 4 पे रही होगी, तो 4 का चेंज 2 यानी 10 मिनट हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि घड़ी और वाटर इमेज का जो सम है वो 6:30 है, यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन आपका सही है। एक क्वेश्चन मैंने 5:20 पूछा था, 5:20, तो अब 5:20 में देखिएगा हमारा 5 का चेंज हमारा दोस्तों 1 है, 5 का चेंज हमारा 1 है, और 20 मिनट का मतलब सुई 4 पे रही होगी, जो 4 वाली सुई कहाँ चली गई, 2 पर चली गई, और 2 पर मिनट की सुई जाएगी तो 10 मिनट होगा। तो देखिए इसका भी जो सम है, यानी कि जो सुइयों का सम है वो मिनट और घंटे की सुई है, जिस तरीके से चेंज हुई उसका भी सम 6:30 है। और मैंने एक कंडीशन बताई कि योग भी 6:30 होता है, घड़ी और वाटर इमेज का योग 6:30 होता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझ ले कि क्वेश्चन गलत कैसे होता है, ये चीज़ जान ले। तो दोस्तों देखिएगा, मान लीजिए ये 4:20 है, यही समय आपको दे दिया जाता 4:40, क्या दे दिया जाता 4:40। अगर 4:40 देते तो इस एरो के माध्यम से सवाल गलत हो जाते। यानी सवाल कब गलत होगा ये भी बता दें, जब ये जो मिनट हो अगर ये 30 मिनट से ऊपर होगा, 20, 10, 25 तो गलत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये मिनट 20 मिनट से ऊपर होगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यानी कि 40 मिनट मैंने किया, 30 मिनट से ऊपर समय है, 35 हो, 40, 45, तो सवाल आपका इस एरो से गलत होगा। इस एरो से तब तक गलत नहीं होगा जब तक समय 30 मिनट के अंदर रहेगा। देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए 4 का चेंज 2 है, जैसे यहाँ पर किया तो हमने 2 लिखा। अब ये सुई 8 पे है, मिनट की सुई कहाँ पर है 8 पे, और 8 का चेंज क्या है 10, तो हमारे अकॉर्डिंग हो गया 50। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो सम है वो 6:30 ना हो करके 7:30 है। देखिएगा ये 40 और 50 90 मिनट,
90 मिनट मतलब 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे और ये 6 घंटे, ये 4 और 2 6 हो गया, यानी ये 6 घंटे और 1.5 घंटे 7.5 समय हुआ। यानी कि इस एरो के अकॉर्डिंग तो सही कर दिया, लेकिन एक जो बेसिक नियम था उस नियम का कहना क्या था कि हमारा जो है घड़ी और वाटर इमेज यानी क्लॉक और वाटर इमेज का जो सम होना चाहिए वो 6.5 होना चाहिए, और यहाँ तो 7.5 हो गया, इसीलिए गलत हो गया। यानी कि अब हमको इस 2 की जगह क्या करना चाहिए दोस्तों, 1 करना चाहिए, तभी 6.5 होगा। यानी कि अब आंसर सही होगा 1। अब देखिएगा 4 का चेंज तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 करना पड़ा, तो यही चीज़ ध्यान दीजिएगा एरो के लिए। जब एरो में 30 मिनट से ऊपर समय होगा तो आपका सवाल जो है वो 1 कम हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, अब ये बहुत बारीकी से आप समझ ले, सिर्फ समझ ले, ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती है, लेकिन ये ज़रूर आता है अगर एरो के माध्यम से आप कभी पढ़ ले और इस तरीके का सवाल डिस्कस न किया गया हो तो आप एग्ज़ाम देकर आएंगे और आपको लगेगा कि मेरा क्वेश्चन सही है, और ऑप्शन भी वो होगा, वो ऑप्शन भी होगा, याद रखिएगा, और ज़्यादातर वो ऑप्शन ए ही बनेगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। हम चेक कराते हैं आपको कि वास्तव में जिस तरीके से 4:20 में मैंने यहाँ पर 2:10 लिखा, वैसे यहाँ 2:50 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7.5 योग हो जाएगा, और 7.5 होना नहीं चाहिए, 6.5 होना चाहिए, तो 1:50 ही करेंगे, क्योंकि इसको तो चेंज नहीं करते, ये तो सवाल में गिवन है, ये सवाल में गिवन है, तो चेंज तो सिर्फ इसी तरीके से किए, इसी को करेंगे ना। तो अब एक चीज़ देखें, ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए अब मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन जैसा है वैसा ही मैं आपके यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ। 4:40, तो दोस्तों 4:40 हमको उस तरीके बजाना है जिस तरीके से रियल 4:40 होता है। आज समझ ले ताकि डाउट न रहे, सबसे बड़ी चीज़ होती है डाउट, डाउट नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले 4:40 कैसे बजता है, आपको पता होगा मिनट की सुई तो पूरी एग्जैक्ट 8 पे रहेगी, इसमें तो नो डाउट 4:40 तभी होगा, मिनट की सुई पूरी एग्जैक्ट 8 पर रहेगी, और 4:40 का मतलब ये है कि ये सुई 5 की तरफ ज़्यादा होगी, यानी कुछ ऐसा बिल्कुल बीच में तब रहती जब 4:30 बजता, तो ऐसा इंडिकेशन रहेगा। और ये बीच की लाइन है, आपको पता होगा जितना कोण इधर झुकाव होगा, जब यहाँ पर दर्पण रखा जाएगा, इमेज कोई भी बनेगी तो वो बिल्कुल प्रॉपर, जैसे कि 9 और 8 के बीच 30 डिग्री का फ़र्क है, तो 30 डिग्री ही ऊपर दिखेगी सुई, यानी कि ये एग्जैक्ट तो 10 पर दिखेगी, इसकी तो रिलेशन ठीक रहेगा। ये 30 डिग्री का झुकाव इधर है, तो जैसे ये चीज़ देखिए, अगर ये झुकाव इधर है 30 डिग्री, तो जब इमेज रखेंगे तो यही झुकाव ऐसे होगा, ना कि ऐसे हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई ना। तो ये झुकाव बनेगा 30 डिग्री का, जितना इधर झुकाव होगा उतना ऊपर झुकाव होगा। तो वैसे ही आप देखिएगा, ये 8 का चेंज तो हमारा 10 होगा, जो 50 सही है, यहाँ तो ये चीज़ सही है। यहाँ पर देखिए, इसमें लगभग 2 गैप हैं, तो लगभग 2 गैप हैं, तो दोस्तों ये पूरी 5 पे नहीं तो पूरी 1 पे नहीं रहेगी, तो कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा, जितना झुकाव इधर उतना झुकाव इधर। तो ऐसा जब झुकाव बनेगा तो ये तो सुई सवाल की थी 4:40, तो मैं ये वाली अगर सुइयाँ मिटा दूँ, ये वाली सुइयाँ मिटा दूँ, तो आप देखिए ध्यान से, ये वाली भी सुई तो बराबर एंगल फाइंड करने के लिए बता दिया था। आप देखिए, इसको इनडायरेक्ट रूप से 1:50 कहा जा सकता है, किसी भी मायने में 2:50 नहीं कहा जा सकता, जैसा झुकाव हमने बना दिया। 1:50 कहा जाता, 2:50 तो तब कहा जाता जब सुई यहाँ पर ऐसे लगभग होती, और आपको पता है जब 5 में कह रहा हूँ और ये बीच की चीज़, तो ये इतना बड़ा कोण और इधर छोटा सा कोण, इतना तो झुकाव नहीं होगा, जितना झुकाव ये होगा उतना ही झुकाव यहाँ पर लेगी सुई। तो दोस्तों मेरा मानना है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि चेंज के बाद जो सुइयाँ बनेंगी वो सवाल 1:50 दिखाई देगा, ना कि हमारा क्वेश्चन दिखेगा कितना 2:50। दोस्तों वाटर इमेज बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन और इमेज का कैसा आता है एग्जाम में, वो देखते हैं। दोस्तों ये दर्पण इस तरीके होता है,
यानी कि इसको ओनली इमेज कहेंगे, वाटर इमेज नहीं कहेंगे, ओनली इमेज। हिंदी में अगर कहें तो केवल शब्द आ सकता है दर्पण, या केवल शब्द आ सकता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब ओनली इमेज कहेंगे, वाटर इमेज शब्द नहीं लगा हुआ, यानी वाटर नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक शॉर्ट चीज़ बता दूं कि घड़ी प्लस दर्पण यानी इमेज, इनका जो सम होता है, क्लॉक प्लस इमेज का जो सम होता है वो 12 या 24 होता है। 12 या 24। देखो दोस्तों उसमें 6.5 और 18.5 था, इसमें 12 या 24 होगा। तो दोस्तों अब सवाल सबसे पहले उस सवाल का डिस्कस कर लेते हैं कि सवाल किस तरीके से एग्ज़ाम में आता है। तो दोस्तों ध्यान दें, क्वेश्चंस होगा यदि घड़ी में 10:20 हो रहा हो, यानी 10:20 हो रहा हो तो दर्पण में क्या समय दिखेगा, क्या समय दिखेगा। दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों हमको पता है कि 12 या 24 होगा, तो हम एक काम करेंगे, 10:20 लिखा हुआ है, इसको हम 12 से घटा लें। तो 12 से दोस्तों हम इसको घटा रहे हैं, तो ध्यान देना जब 12 से हम इसको घटाएं तो किस तरीके से दोस्तों, दहाई मत लीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पर ये 00 मिनट है, ये 20 मिनट, तो घटेगा नहीं, तो हम इससे 1 घंटे उधार लेंगे, यानी ये बन जाएगा 11:60 बन जाएगा। और 10:20 हमको दिख रहा है, तो हमारा आंसर 1:40 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 1:40 यानी 10:20 में अगर 1:40 जुड़ेगा तो 12 बन जाएगा। और अच्छा समझने के लिए दोस्तों, कभी गलती ना हो घटाने में, बहुत सारे लोगों को घटाने में गलती हो जाती है, तो सिंपली एक बहुत बढ़िया मेथड आप ध्यान दें, 12 को आप इनडायरेक्ट में 11:60 कहें और 24 को इनडायरेक्ट में 23:60 कहें। इसी से घटाएं और इसी से कंडीशन बनाएं कि किस तरीके से ओनली इमेज में क्या क्वेश्चन दिखेगा। एक सिंपली बढ़िया से बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए 11:40 बोला है किसी घड़ी में 11:40 बोला है, तो इमेज में क्या समय दिखेगा। तो दोस्तों अब इसको आप 11:60 से घटाएंगे अगर, तो ओनली 20 मिनट आएगा, और जबकि सुई तो दोनों दिखेंगी, इसलिए अब यहाँ पर 12 यानी 11:60 ना होकर के 23:60 बनाने की कोशिश होगी। तो यानी इसे 23:60 से घटाएं। किससे घटाएं? 23:60 से घटाएं, क्योंकि दोनों का जो सम होता है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया 20 मिनट, यहाँ पर 2 और 1, तो हमारा 12:20 दिखेगा कहाँ पर? इमेज में, यानी दर्पण में। यानी कि दोस्तों आशा करता हूँ कि ये इमेज से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, वाटर इमेज, ओनली इमेज, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और किसी कारणवश अगर कोई डाउट रहता है तो हमारा जो स्क्रीन पे नंबर स्टार्टिंग में दिया गया है, आप आराम से उस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आराम से आपके डाउट्स दूर किए जाएंगे। दोस्तों आज हमने इमेज से संबंधित क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं, वाटर इमेज और इमेज किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके पहले मैंने एंगल से संबंधित क्वेश्चन बता दिया। सिर्फ 1 या 2 स्टेप के और क्वेश्चंस बचे हुए, कुल मिला के 2 स्टेप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो मैं क्लॉक 3 लेक्चर के नाम से डालूंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियोस में आप थकेंगे नहीं, आराम से चीज़ों को कवर करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए तीसरा लेक्चर हमारा क्लॉक का आएगा, उसमें पूर्णतया यानी कि पहला, दूसरा लेक्चर और तीसरा क्लॉक आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और आप रीजनिंग उठाएं, क्लॉक का चैप्टर कहीं से करना शुरू करें। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, देखो आपका क्वेश्चन हो सकता है फंसे, तो आप आराम से हमसे पूछिए, हम आपके लिए उस तरीके का वीडियो भी ले आएंगे और हर तरीके से आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।